हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज अपना जो है बेसिक केमिस्ट्री जो कर रहे थे उसका अगला टॉपिक करने वाले हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बंध क्या होता है, देखो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन कुछ इस तरीके से देंगे। डेफिनेशन परिभाषा जो है इसकी इस तरीके से होगी कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन present between two positively charged ions is called ionic bond. ओके, यानी दो अपोजिट चार्ज आयंस हैं, उनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन जो फोर्स लग रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। अगर हिंदी में इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो इस तरीके से लिखी जाएगी कि दो विपरीत आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत आकर्षण बल आयनिक बंध कहलाता है। आयनिक बंध कहलाता है। ओके, ठीक है, हिंदी में इस तरीके से डेफिनेशन होगी इसकी, यानी दो अपोजिट चार्ज आयंस है, जैसे कि सोडियम प्लस है और क्लोरीन माइनस। अगर दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड। बिकॉज दोनों अपोजिट चार्ज है, उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पे अप्लाई होगा, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, आयनिक बॉन्ड बोला जाता है। स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है ये। तो देखो इसका अगर अपन डायग्राम से समझें कि किस तरीके से सोडियम और क्लोरीन एक दूसरे से बॉन्ड बनाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से अपन सीख सकते हैं कि जब अपन ने सोडियम की बात करी है तो सोडियम जब न्यूट्रल होता है, यानी उस पर कोई चार्ज नहीं होता, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। ठीक है, और क्लोरीन जो होता है वो जब न्यूट्रल होता है उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब अपन इलेक्ट्रॉन फिल करें इनमें तो वही प्रक्रम अपने को अपनाना है, वही प्रोसेस। फिर पहले 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर उसके बाद में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, ये 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो आगे आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन जो अपन ने सीखा था, इलेक्ट्रॉन किस तरीके से परमाणु के अंदर भरे जाते हैं, उसको आपको ध्यान रखना है। तो 11 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरे जाएंगे। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो फर्स्ट जो के शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो 2, 8 और 1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, और अगर इसकी मैं बात करूँ तो 2, 8 एंड 7 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब ये दोनों क्या करते हैं कि इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसको क्या है 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करता है कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, तो सोडियम तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा यहाँ से। यानी 1 इलेक्ट्रॉन जैसे हटाएगा ये सोडियम +1 बन जाएगा, और क्लोरीन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये बन जाएगा माइनस, नेगेटिव, यानी Cl-। अब इन दोनों के बीच में जब ये पास में आएंगे तो इनके बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सॉरी इनके बीच में जो है एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, आयनिक बॉन्ड। और ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, NaCl। क्या बना लेंगे, NaCl, यानी सॉल्ट। तो ये इस तरीके से जो है NaCl बना है। यानी कोई भी दो अपोजिट चार्ज आयंस जो हैं उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, उस अट्रैक्शन फोर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इतना जो है आपको क्लियर होगा, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, बस इतना याद रखना है। तो ये टॉपिक जो है आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपन अगली क्लास में करेंगे, तब तक टेक केयर।